हेलो, मैं डॉक्टर सहज गर्ग शांति मदन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी को यहाँ पे हेड करता हूँ और आपको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोस्टेट डिजीज़ के बारे में, जिसको आम भाषा में गदूर बोला जाता है। प्रोस्टेट जनरली आफ्टर द एज ऑफ 50 या 50 साल के बाद ये कुदरती तौर पे बढ़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो जाना या आँखों में कमजोरी आना, इट्स लाइक दैट ओनली। प्रोस्टेट सबका मेल्स का बढ़ने लगता है। बट हमें उसका ट्रीटमेंट कब करना चाहिए? जब उसके सिम्टम्स आते हैं, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जिन मरीजों को पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में कई बार खून आ जाना या पेशाब रुक रुक के आना, या रात में कई बार पेशाब जिनको जाना पड़ता है, तो ये सारे सिम्टम्स हमारे प्रोस्टेट डिजीज़ के होते हैं। जिन व्यक्तियों को ऐसे प्रोस्टेट सिम्टम्स आएँ या ऐसे यूरिनरी सिम्टम्स आएँ, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसका इवैल्यूएशन ज़रूर करना चाहिए। इवैल्यूएशन में क्या क्या आता है प्रोस्टेट के? एक अल्ट्रासाउंड कराएं और एक यूरोफ्लो टेस्ट होता है जिसमें हम पेशाब की धार चेक करते हैं। अगर हम समय से इन पेशाब के सिम्टम्स पर गंभीरता रखें तो हम सर्जरी से भी कई बार बच सकते हैं, अगर हम टाइमली मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करें। कई पेशेंट्स होते हैं जिनके प्रोस्टेट बढ़े रहते हैं, वो नेगलेक्ट करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पेशाब रुक रुक के आता है। ऐसी स्थिति में कई बार पेशाब का बंद भी लग जाता है। अगर प्रोस्टेट का साइज़ छोटा है और जिसमें पेशेंट को हम फिर एक बार दवाई दे के देखते हैं, अगर पेशेंट दवाई से रिस्पॉन्ड करता है तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चलाया जाता है। बट कई बार पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, या उनका पेशाब बंद लग जाता है, या पेशाब की धार बिल्कुल पतली हो जाती है। उन कंडीशंस में हमें प्रोस्टेट सर्जरी पे जाना पड़ता है। आज के मॉडर्न एरा में कोई भी प्रोस्टेट सर्जरी चीरे से नहीं करी जाती है। सर्जरी करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक है सलाइन TURP और दूसरा है लेज़र विधि से। जो सलाइन TURP होता है उसमें करंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोस्टेट को निकालने के लिए, और जो लेज़र द्वारा ऑपरेशन होता है जिसको हॉलिप बोलते हैं, उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी से प्रोस्टेट को निकाला जाता है। दोनों सर्जरीज ही यूरिन के रास्ते से की जाती हैं, बट जो हॉलिप सर्जरी है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं प्रोस्टेट नॉर्मल सलाइन TURP से, जैसे कि ब्लड लॉस कम होना। जो लेज़र सर्जरी होती है उसमें एज़ कम्पेयर टू सलाइन TURP, जिसको बाइपोलर TURP बोलते हैं, ब्लड लॉस बहुत कम होता है। ब्लड लॉस कम होने की वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, और रिकवरी फास्ट होती है तो अपने नॉर्मल वर्कलोड पे वो जल्दी पहुंचता है। और कई पेशेंट जिनके प्रोस्टेट 100 ग्राम प्लस हो जाते हैं, उनमें कंप्लीट क्लियरेंस सलाइन TURP से होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उन कंडीशंस में लेज़र इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल, जो कि हमें करना चाहिए पेशेंट के लिए। अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो यूरिन से संबंधित, उसे आप बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें और अपने किसी भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को आपके आसपास के, उनको ज़रूर दिखाएं और उनसे परामर्श लें, ताकि आप समय पे सही इलाज पा सकें। थैंक यू।